ब्रेकिंग व्यूज में चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की। सरकार ने बड़े अनमनेपन के बाद बातचीत की, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार ने किसानों के नेताओं को बुला करके ये कहा कि आप लोगों के लिए हम एक कमेटी बना देते हैं, आप आंदोलन खत्म करके घर चले जाइए। आंदोलनकारियों ने कहा कि आप कमेटी बनाइए, हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे। साथ ही दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत को ट्रोल किया और भारत के लोगों ने भी उनको ट्रोल करने की कोशिश की। इसके बारे में आपको बताएंगे ब्रेकिंग न्यूज में आगे। आंदोलन का छठा दिन है जब वो दिल्ली में आकर के जमे हुए हैं। पहले सरकार ने कहा कि आप वहां चले जाइए, तब हम बात करेंगे, हम रास्ता निकालते हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बदनामी की ये कोशिश की गई कि जो बीजेपी के आईटी सेल के ट्रोल लोग थे वो इस आंदोलन को बदनाम करने में लगे हुए थे, खालिस्तान से संपर्क जोड़ रहे थे। लेकिन तब तक आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि इनकी ही पार्टी से जुड़े हुए लोग, राजस्थान से हनुमान बेनीवाल और आज दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा कि देखिए इनकी जो मांग है कि एमएसपी की गारंटी को कानून में लिख दीजिए, इस बात को मान लेना चाहिए। और सोमवीर सांगवान जो निर्दलीय थे और पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनकर के आए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी लंगर और खाप और आंदोलन, ये तीनों जो चीजें मिलकर के आंदोलन को लगातार आगे ही बढ़ा रही हैं। सरकार ने कोशिश ये की कि किसानों से जो बातचीत करें उनको टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग कर लें। किसानों के नेताओं को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने ये भी कोशिश की कि योगेंद्र यादव, सिर्फ एक शख्स को इस मीटिंग में शामिल न किया जाए। ये बात सूत्रों के आधार पर आई, लेकिन योगेंद्र यादव ने उसका खुद जवाब दिया है और ये कहा कि मैंने खुद ही कहा कि अगर मेरे से दिक्कत है तो एक व्यक्ति के कारण काम रुकना नहीं चाहिए, आप लोग आराम से जाकर के बात कीजिए, समाधान निकलना चाहिए। बात कहां अटकी है? पहले तो सरकार का यह मिसकैलकुलेशन था कि यह आंदोलन आई गई बात हो जाएगी, नेशनल मीडिया में कवरेज नहीं मिलेगा। नेशनल मीडिया में कवरेज तब मिलना शुरू हो गया जब दिल्ली में बहुत भारी मुठभेड़ के बाद और इनको रोकने की कोशिशों के बाद भी पुलिस और प्रशासन इसको रोक नहीं पाए और ये लोग दिल्ली पहुंच गए। सरकार को यह बात समझ में आ गई थी कि किसी भी प्रकार का इसके आगे बल प्रयोग भारी पड़ सकता है, इसीलिए उसने थोड़ा सा एक तरीके से चतुराई दिखाई और इनको दिल्ली में आने तक की इजाजत दे दी। फिर लगा कि बातचीत करके किसी तरीके से वापस भेज देंगे। इसके कोई आसार आज नजर नहीं आ रहे हैं। जब से पार्टी अध्यक्ष नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह, कृषि मंत्री के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अब पीयूष गोयल जो आज बातचीत में शामिल थे, ये लोग बैठे, आपस में कई बार इन्होंने रणनीतियां बनाई। चर्चा ये थी कि राजनाथ सिंह सरकार की तरफ से बातचीत को लीड करेंगे, लेकिन वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे गए। तो सूत्रों के आधार पर यह बताया गया कि उनको रिजर्व फोर्स के रूप में रखा गया है, बात अड़ी रहेगी तो आगे जरूरत पड़ेगी तो उनको उतारा जाएगा। अब कहा जा रहा है कि फिर से बातचीत होगी चौथे दौर की 3 दिसंबर को, शायद उसमें कोई रास्ता मिले। लेकिन किसानों की तरफ से साफ है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। अब इसमें सरकार कैसे रास्ता निकालती है, कहां बीच का रास्ता है, यह देखना होगा। जिस तरह की सरकार के दौर में हम रह रहे हैं और खबरों को मैनेज किया जा सकता है, वहां जिसको हम पंजाब हरियाणा का किसान आंदोलन, अमीरों का आंदोलन बता के खारिज कर रहे थे, बात वहां तक रुक नहीं रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश के सिख नागरिकों से बात करते हुए भारत के किसान आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि इसकी बात करना मेरे लिए लाजिमी है। वहां पर जो समाचार आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं और हमने राजनयिक चैनलों के जरिए, माध्यमों के जरिए इंडियन अथॉरिटीज से बातचीत की है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने देना चाहिए और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जाहिर है कि भारत सरकार की तरफ से जवाब आना था और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जवाब दिया कि किसी को कोई हक नहीं है कि वो हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदरूनी मामलों में दखल डाले। ये इल इन्फॉर्म्ड बातचीत हो रही है, अनवारंटेड बातचीत हो रही है और हमारे यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं है जिस पर कि बाहर के लोग, बाहर के पॉलिटिकल लीडर बयान दें। हम बता दें कि जस्टिन ट्रूडो अकेले नहीं हैं, ब्रिटेन के कई सांसद, कनाडा के कई सांसद जिसमें सिख भी शामिल हैं। अब हुआ यह है कि ट्रूडो भारत आए थे 2018 में, तब भारत सरकार ने उनको बड़ा एक प्रकार से ठंडा रुख उनके प्रति दिखाया था। काम चलाऊ मीटिंग्स हुई थी। हो सकता है ये बैकग्राउंड में रहा हो सकता है कि उनकी अंदरूनी पॉलिटिक्स में वहाँ पर सिखों का वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहा हो। लेकिन इस मामले को एक अंतर्राष्ट्रीय कवरेज लायक तो जस्टिन ट्रूडो ने बना ही दिया है। भारत को ये बात बुरी लग रही है तो ट्रोल दूसरे साइड से करने वाले लोगों ने भी एक बात याद दिलाई है। सोशल मीडिया में ट्रोलिंग में ये बात भी कही गई कि जब अब की बार ट्रंप सरकार कहा गया था तो क्या वो अमेरिका के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं था। जाहिर है कि ट्रूडो वाला डेवलपमेंट एक्चुअली एक सीरियस डेवलपमेंट है, इस मायने में कि जब से अमेरिका में बाइडेन की जीत हो गई और अब वो सरकार में आ जाएंगे तो उसके बाद से जो लोकतांत्रिक शक्तियों की तरफ से एक पुशबैक
होने जा रहा है या होगा, उसकी एक झलक ट्रूडो की बातचीत में दिखती है, जहां की सिविल लिबर्टी के मामले में, सिविल सोसाइटी के शांतिपूर्ण आंदोलनों के मामले में, मानव अधिकार के मामले में और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मामले में एक नई तरह की बात आएगी, जो पिछले दिनों ऑटोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक ट्रंप के राज में उस तरीके से नहीं होती थी, और ये स्पेस वॉच करने के लिए है। फिलहाल अंत में यही बताना है कि किसानों का आंदोलन जिस तरीके से टिका हुआ है, जाहिर है कि सरकार उसमें कोई दरार डालने की, कोई भी सरकार ये कोशिश करती है वो कोशिश करेगी। क्या उनका पेशेंस, जिसको कहते हैं ना बैटल ऑफ विट्स है, ये कौन किसका पेशेंस पहले तोड़ता है, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। 3 बातें हैं। क्या खरीदार और बेचने वाले किसान के बीच में डिस्प्यूट मैकेनिज्म के लिए आप इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं बना सकते? डीएम क्यों करें? क्या आप कॉस्ट एंड एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन जो है उसको स्वायत्तता का संवैधानिक स्टैट्यूटरी दर्जा नहीं दे सकते? और क्या आप, इसमें एक चीज और है, जो एमएसपी की बात है, उसको कानूनी गारंटी नहीं दे सकते? सवाल इस पर टिका हुआ है। सरकार की तरफ से साफ है कि यह मामला बढ़े नहीं, किसानों को नाराजगी का मौका न दिया जाए, इसके लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन यह भी क्लियर है कि वो रोल बैक नहीं करेगी, क्योंकि इस कृषि सुधार कानून में कई अच्छी बातें हैं। उन अच्छी बातों को लागू करने के लिए सरकार ने चूंकि किसानों को विश्वास में नहीं लिया है, तो आज ये नौबत बनी है कि जो सिर्फ पंजाब हरियाणा के कुछ अमीर किसानों का आंदोलन नजर आ रहा था, अब सरकार को उससे जो हथौड़ा छाप इलाज करती आई है, उससे निपटने में इन लंगर वालों से, इन खाप वालों से दिक्कत तो हो रही है। रोल बैक न करते हुए बीच का रास्ता सरकार क्या निकालती है, इसका इंतजार कीजिए।